मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के तहसील दौसा में स्थित हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के कई भागों में हनुमान जी को बालाजी कहते हैं। यह स्थान दो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ बहुत आकर्षक दिखाई देता है। यहाँ की शुद्ध जलवायु और पवित्र वातावरण मन को बहुत आनंद प्रदान करती है। यहाँ नगर जीवन की रचनाएं भी देखने को मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बालाजी का भक्त है वह कमेंट में लिखे जय बालाजी महाराज। यहाँ तीन देवों की प्रधानता है, श्री बालाजी महाराज, श्री पेतरा सरकार और श्री भैरव कोतवाल। ये तीन देव यहाँ आज से लगभग 1008 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। उनके प्रकट होने से लेकर अब तक 12 महंत इस स्थान पर सेवा पूजा कर चुके हैं और अब तक इस स्थान के 3 महंत इस समय भी विद्यमान हैं। सर्व श्री गणेशपुरी जी महाराज सर्वप्रथम सेवक हैं, श्री किशोरपुरी जी महाराज पूर्व सेवक हैं और श्री नरेशपुरी जी महाराज वर्तमान सेवक हैं। यहाँ के उत्थान का युग श्री गणेशपुरी जी महाराज के समय से प्रारंभ हुआ और अब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रधान मंदिर का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ, सभी धर्मशालाएं इन्हीं के समय में बनी। इस प्रकार इनका सेवा काल श्री बालाजी घाटा मेहंदीपुर के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाएगा। प्रारंभ में यहाँ घोर बीहड़ जंगल था। घनी झाड़ियों में चीते, बाघ आदि जंगली जानवर पड़े रहते हैं। वास्तव में इस मूर्ति को अलग से किसी कलाकार ने नहीं बनाया है, बल्कि ये तो पर्वत का ही अंग है और यह समूचा पर्वत ही मानो उसका कनक भूधराकार द्रारीर है। इसी मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी कुंडी थी जिसका जल कभी बीतता ही नहीं था। रहस्य यह है कि महाराज की बाईं और छाती के नीचे से एक बारीक जलधारा निरंतर बहती रहती है, जो पर्याप्त चोला चढ़ जाने पर भी बंद नहीं होती। इस प्रकार तीनों देवों की स्थापना हुई। 1979 में श्री महाराज ने अपना चोला बदला। उतारे हुए चोले को गाड़ियों में भरकर श्री गंगा में प्रवाहित करने हेतु बहुत से श्रद्धालु चल दिए। चोले को लेकर जब मंडावर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो रेलवे अधिकारियों ने चोले को सामान समझकर सामान शुल्क लेने के लिए उस चोले को तौलना चाहा, किंतु वह तौलने में असमर्थ रहे। चोला तौलने के क्रम में वजन कभी 1 मन बढ़ जाता तो कभी 1 मन घट जाता। अंततः रेलवे अधिकारी ने हार मान लिया और चोले को सम्मान सहित गंगा जी को समर्पित कर दिया गया। उस समय हवन, ब्राह्मण, भोजन एवं धर्म ग्रंथों का पारायण हुआ और नए चोले में एक नई ज्योति उत्पन्न हुई, जिसने भारत के कोने कोने में प्रकाश फैला दिया। बालाजी महाराज के दर्शन हेतु मेहंदीपुर जाने से कम 1 सप्ताह पहले आपको मांस, अंडा, शराब आदि तामसिक चीजों का त्याग करना चाहिए और सर्वप्रथम बालाजी महाराज के दर्शन से पहले प्रेतराज सरकार के दर्शन और प्रेतराज चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके बाद बालाजी महाराज के दर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और सबसे अंत में कोतवाल भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंदिर में किसी से कोई भी चीज़, यहाँ तक कि प्रसाद भी ना लें और ना ही किसी को कोई भी चीज़ जैसे प्रसाद ना दें। आते तथा जाते समय भूल से भी पीछे मुड़कर ना देखें। आने और जाने की दरखास्त लगा कर जाएं, क्योंकि बाबा की आज्ञा से ही कोई मेहंदीपुर में आ तथा जा सकता है। बालाजी महाराज मेहंदीपुर के राजा और भगवान शिव के अवतार हैं। इनके समक्ष ही बुरी आत्माओं की पेशी लगती है। बालाजी महाराज को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। भैरव कोतवाल यानी भैरव बाबा बालाजी महाराज की सेना के सेनापति और भगवान शिव के ही अवतार हैं। इसी कारण इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। इन्हें उड़द की दाल से बनी चीज़ों का भोग प्रिय है। खासकर उड़द की दाल से बने दही भल्ले और मिठाइयों में इन्हें जलेबी और गुलगुले का भोग विशेष प्रिय है। प्रेतराज सरकार बालाजी महाराज के दरबार के दंडनायक हैं। ये ही बुरी आत्माओं को दंड देने का अधिकार रखते हैं। इन्हें पके हुए चावलों और खीर का भोग लगता है। राजस्थान राज्य के 2 जिलों करौली व दौसा में बटा हुआ घाटा मेहंदीपुर स्थान दिल्ली, जयपुर, अजमेर, अहमदाबाद लाइन पर स्थित बांदीकुई रेलवे स्टेशन से 24 मील की दूरी पर स्थित है। इसी प्रकार बड़ी लाइन के हिंडौन स्टेशन से भी यहाँ के लिए बसें मिलती हैं।
अब तो आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़ आदि से सीधी बसें जो जयपुर जाती हैं वह बालाजी के मोड़ पर रुकती हैं। फ्रंटियर मेल से महावीर जी स्टेशन पर उतरकर भी हिंडौन होकर बस द्वारा बालाजी पहुंचा जा सकता है। हिंडौन सिटी स्टेशन पश्चिम रेलवे की बड़ी लाइन पर बयाना और महावीर जी स्टेशन के बीच दिल्ली, मथुरा, कोटा, रतलाम, बड़ोदरा, मुंबई लाइन पर स्थित है। हिंडौन से 1.25 घंटे का समय बालाजी तक बस द्वारा लगता है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और ऐसे ही भक्ति और धार्मिक कंटेंट को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय बालाजी।